अगर आप कहोगे कि सर क्या एग्जाम हैक हो सकता है, तो मैं सीधा सा उसका आंसर दूंगा, हाँ एग्जाम हैक हो सकता है। एग्जाम हैक किया जा सकता है आपके अगर अच्छी प्लानिंग है तो। आपके अच्छे प्लान और आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी से आप 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो। अभी आपका जो भी स्कोर है, आप ये वीडियो देखने के बाद उसी मेथड पे अगर आप काम करेंगे, उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और 10 दिन है आपके पास जो मैं बताने जा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करने के। इसीलिए वीडियो बनाना जरूरी है कि आप वो सारी चीजें जान पाओ जिससे एग्जाम हैक हो सके। एग्जाम हैक होने का मतलब ही है यार कि आप ना 20 से 25 नंबर बढ़ा सको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे कैसे एग्जाम हैक हो सकता है, वो सारी टेक्निक, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। आज से 10 दिन बाद आपका एग्जाम होना है, तो आज से सारा पढ़ना, सारा लिखना छोड़ दो। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो इस वीडियो के बाद से आप फिक्स करो, और कैसे पढ़ना है वो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आप आज से कसम खाओगे कि मैं डेली एक ही मॉक लगाऊंगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे मैं 3-4 मॉक लगा दूं, 3-3 करके 10 दिन में 30 मॉक लगा के पहुंचूंगा तो अच्छा स्कोर होगा। नहीं होगा। आप ना केवल एक फुल मॉक आपको लगाना है। एक फुल मॉक आपको लगाना है, उसकी टाइमिंग रखना है आपको सुबह, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में एक सुबह आपको फुल मॉक लगाना है। मॉक का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एग्जाम हॉल के तरीके ही आपको लगाना है, रियल एग्जाम एनवायरनमेंट की तरीके। ठीक है, पूरा जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, टाइम बाउंड, अपना पूरा 2 घंटे का टाइम लगा के ओएमआर सीट आप कॉपी करा लेना, उसको अपने पास रख लेना। ओएमआर भी आपको भरना है। 10 केवल ये मॉक मैं बता रहा हूं, आज से 10 मॉक अगर आप लगा लोगे तो गारंटी मैं कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, 20 से 25 नंबर बढ़ेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन सही होंगे, इसकी गारंटी है। नो डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। और सबसे मेन चीज है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मॉक लगाने से सिलेक्शन होता है, तो बेटा गलत है। मॉक लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है। मॉक को लगाने के बाद आपने जो एनालिसिस किया है, आपने जो उस पूरे के पूरे मॉक को समझा है, कहां पर गलती हुई है, क्यों हुई है, ये कैसे सही हो सकती है, सिलेक्शन उससे होता है और सिलेक्शन उसी से होगा। ठीक है, वो भी मैं बता रहा हूं कैसे आपको करना है। देखो, मॉक एनालिसिस तुरंत नहीं बैठना आपको। 2 घंटे आपने एग्जाम दिया, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद आओ एनालिसिस पे। फिर मॉक का एनालिसिस होगा कि हर क्वेश्चन की गहराई से आपको एनालिटिक करना है, देखना है, गलती की वजह आपको समझनी है। नेक्स्ट मॉक में कैसे सुधार होगा उसका प्लान आपको खुद ही बनाना है। तो पहली चीज कि आपको एक फुल मॉक लगाना है, उसके 1 घंटे बाद उसका एनालिसिस करना है। ये डेली का काम है 10 दिनों तक। ठीक है, आगे चीज, ये चीजें तो आपको जाननी है, क्या करना है इन 10 दिनों में और क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा एग्जाम होने में केवल 10 दिन बचे हैं ना। तुम कुछ नया पढ़ सकते हो, और अगर पढ़ना शुरू करोगे तो कंप्लीट कुछ नहीं कर पाओगे, केवल टाइम का वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट कर लोगे आप। देखो, सबसे पहले क्या नहीं करना है, तो नए टॉपिक पे आपको जाना ही नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं शुरू करना है। अब यहां पर हैवी स्टडी मटेरियल में नहीं घुस जाना है कि कोई की आप मैराथन देख लो, कुछ भी देख लो। ठीक है, रैंडम यूट्यूब मैराथन आप लोग चले जाते हो ना कि कोई मैराथन चल रही है उससे फंस जाएगा, नहीं फंसता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो 6-7 महीने से इसमें मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने सिलेबस को खत्म कर रहे हैं। मैराथन से कुछ नहीं होता है। तो रैंडम कोई भी आप यूट्यूब पे आए, मैराथन पे आ गए, तो आप टाइम का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, छोड़ दो, कठिन क्वेश्चन हमें करना ही नहीं है। ये 4 चीजें आपको समझनी है कि हैवी स्टडी मटेरियल पे जाना नहीं है। लग रहा है बहुत बड़ी पीडीएफ है उसको शुरुआत कर रहे हो, नहीं करना है। ठीक है, नया टॉपिक नहीं पकड़ना है, रैंडम यूट्यूब पे जाकर कोई भी मैराथन नहीं देखनी है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन से आपको पीछा छुड़ाना है, करना ही नहीं है। करना क्या है, फार्मूला रिवीजन। फार्मूला रिवीजन में आपने प्रॉफिट लॉस में जो फार्मूले पढ़े हैं उनको आप देखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके आता है। और जब आप फुल मॉक लगा रहे हो तो उसमें आपको जिस चैप्टर के सवाल गलत हो रहे हैं उस चैप्टर का रिवीजन करो, उस सवाल का कॉन्सेप्ट समझो, उस सवाल के बारे में उसका क्या अप्रोच है उसको जानो। ठीक है, दूसरी चीज है, जैसे करंट अफेयर है उसका रिवीजन कर लो। करंट अफेयर्स में आप 6 महीने से 1 साल का जो मुख्य करंट अफेयर है वही आप पूरा पढ़ने में मत टाइम वेस्ट करना।
इंपॉर्टेंट है कि वन लाइनर्स पे ज्यादा ध्यान दो। यहां पर अगर हम बात करें, आप फुल मॉक लगाने और उसका एनालिसिस करने में 3 से 4 घंटे का टाइम लेते हो, उसके बाद का जो टाइम है उसमें आप फार्मूला रिवीजन करने में टाइम लगाओ 10 दिन तक। आप हिंदी के जो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, उनको रट्टा मारो, हिंदी में ज्यादा टाइम दो। आप वन लाइनर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दो। आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आपको फोकस रहेगा। हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आपको क्वेश्चन देखने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन देखने हैं, पर्यायवाची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की देखनी है, प्रीवियस ईयर की ही विलोम शब्द देखने हैं। ये सब कुछ आपका पुरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको चेक करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वन लाइनर है वो भी ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर के ही हो क्वेश्चन सारे। एक लाइट मॉक आपको डेली लगाना है, जो हमने पहले ही बता दिया है कि ये करना है। अब ये नहीं कि बड़ा कठिन मॉक लेके बैठ गए, किसी आपने देखा कोई अच्छा पब्लिकेशन है, कठिन मॉक दे दिया है, उस पर बैठ गए, नहीं लगा पा रहे हैं, आपके 150 क्वेश्चन में केवल 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तब भी आपको दिक्कत। फिर ना एक मन में डर बैठ जाएगा और यही खतरनाक हो जाएगा। ये देखो, मैं 2 चीजें बता चुका हूं, दोनों ही, एक फुल मॉक, उसका एक एनालिसिस 3 से 4 घंटे लगेंगे। इसके बाद ये चीज करनी है, क्या नहीं करना है वो मैंने बता दिया। अब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में आपको जब पहुंच जाओगे तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी अभी से ही सर क्यों बता रहे हो, एग्जाम के एक दिन पहले बताना चाहिए। तो यही बच्चों आपसे बहुत बड़ी गलती होती है। क्यों गलती होती है? इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है, तभी तो आप एग्जाम में वैसे ही कर पाओगे। और जो बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो ये बिल्कुल ना करना जाके, जो मैं बताने वाला हूं कि आपने लास्ट टाइम देखा और आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। फिर आप जैसे कर रहे हो वैसे ही करना। अगर आप आज कल परसों कम से कम 5 से 6 मॉक आप लगा के जा रहे हो, प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट सही हो जाएंगे। करके देखो। देखो, आपको 3 राउंड प्लान फॉलो करना है। 3 राउंड प्लान क्या है? ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हथियार है। ये टाइम मैनेजमेंट का भाई सबसे बड़ा हथियार है। इसकी प्रैक्टिस अभी से आपको करनी है। 8, 9, 10 जून को आपका टारगेट है। देखो, राउंड 1 में क्या करना है? फर्स्ट राउंड, 3 राउंड में आपको पेपर हल करना है। फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन आपको टच करने हैं जिनको आप देखते ही टिक मार दो। जैसे ही आपने देखा उसको टिक मार दिया, लग रहा है यही सवाल है, टिक मार दिया खटाक से। ठीक है, आंसर आपको पता है। जिन सवाल के आंसर देखते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता चल रहे हैं, उनको टिक कर देना है। सबसे आसान प्रश्न हल करने हैं। जो प्रश्न 100% आ रहे हैं वही हल करके बढ़ना है। कोई रिस्क नहीं, कोई सोच विचार नहीं। ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में लेना है, तेजी से सही जवाब देना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और टारगेट 60 से 70 क्वेश्चन के रखना है भाई। 60 से 70 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में आपके सही होने चाहिए। अगर इतना भी नहीं आ रहा है तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सेकेंड राउंड में हम लोग पहुंचते हैं। देखो, फर्स्ट राउंड का जो की पॉइंट है, वो की पॉइंट ये है, सोचना नहीं है आपको पहले राउंड में कि सोचने में लगा रहे हो 2-3 मिनट, नहीं, सोचना नहीं है, सीधा आपको जवाब देना और आगे बढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में रखना है। दूसरे राउंड में 50 मिनट लगभग आपको समय दे रहा हूं, आपको भी 50 मिनट का लगभग समय लेकर चलना है। ये मॉडरेट क्वेश्चन यहां पर टच करेंगे, जिनको लग रहा है ये क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें जूझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, लेकिन ये सवाल मैं कर ले जाऊंगा। फिर उसमें अब मीडियम लेवल के प्रश्न को हल करें, जिसमें थोड़ा सोचकर हल किया जा सकता है। समय का ध्यान रखें, ज्यादा अटके नहीं। को लग रहा है कि यह 2-4 मिनट का सवाल होता जा रहा है, छोड़ो, आगे करेंगे आके। ठीक है, टारगेट 50 से 60 क्वेश्चन का रखना है, रख के चलना है। की पॉइंट क्या है? अगर 1 मिनट में हल नहीं हो रहा है तो भाई छोड़ दो। 1 मिनट में अगर हल हो रहा है तो मॉडरेट लेवल में जा रहे हैं, और जो देखते ही हमको पता है उसका आंसर वो पहले राउंड में है। 1 मिनट का टाइम वाले हम मॉडरेट में रख रहे हैं, और जिसका 2 से 3-4 मिनट लगने वाला है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको लग रहा है ये टफ है, ये बाद में देखेंगे, तो तीसरे राउंड में आना है। तीसरे राउंड में आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तीसरा राउंड का मतलब है आपसे जो छूटे सवाल है वो सबको एक तरफ से हमको कंप्लीट करते हुए चलना है। 20 से 25 मिनट लगाना है, जिसमें टफ सवाल, जिसमें सवाल ऐसे कि नहीं आ रहे हैं, गेस करना है, और लॉजिक वाला तार्किक का तुक्का मारना है, समझ के तुक्का मार देना है। ठीक है, अब बचे हुए टफ प्रश्न पर काम करना है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। तुक्का लगाने की स्मार्ट स्ट्रेटजी हमने कई बार बताया हुआ है, उसको भी फॉलो कर लेना, देख लेना, वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, हर प्रश्न का प्रयास करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमने आपको बता दी है। अब इंपॉर्टेंट एक चीज और समझ लो, जो सक्सेस रूल है 5,
वो भी आपको फॉलो करना है कि अभी गलतियां क्या हो रही हैं बच्चों से, उनको नहीं करना है। रूल नंबर 1 क्या है? डेली आपको एक मॉक ही लगाना है, एक से ज्यादा मॉक पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वन लाइनर क्वेश्चन ही आपको करने हैं, थ्योरी नहीं पढ़नी है। वन लाइनर हिंदी के, ध्यान रखना वो वन लाइनर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हो, वो चाहे जीके के हो, वो चाहे हिंदी के हो, वो चाहे रीजनिंग के हो, मैथ के हो, ठीक है। वन लाइनर जब आप बात करते हो तो वो आप हिंदी और जीके की बात करते हो। दूसरी चीज, रूल नंबर 2 कह रहा है कि जो न्यू क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने, न्यू क्वेश्चन से ज्यादा आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन कोई भी आपको नहीं देखना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही 10 दिनों तक देखने हैं बस। अपना टाइम निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रिपीट करो, पढ़ते जाओ वन लाइनर फॉर्मेट में। रूल नंबर 3 क्या है? आपको न्यू लर्निंग नहीं करनी है, आपको रिवीजन पे फोकस करना है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, रिवीजन पे फोकस करना है। रूल नंबर 4 क्या है? आपको अच्छी स्लीप लेनी है, कम से कम 7 से 8 घंटा। यहां तो हम 6 से 7 लिख के आए, 7 से 8 घंटा मस्ती से सो। बिल्कुल ये ना सोचो कि हमारा 10 दिन बाद एग्जाम लगा हुआ है, अच्छे से सो। हर दिन मानो कि हर दिन आपका एग्जाम है, सुबह उठ के एक एग्जाम हमको देना है, ठीक है, ऐसे मान के चलना है। रूल नंबर 5, आपको मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। आपको मोबाइल से दूरी इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल पे हम जाते हैं, अपनी देखेंगे जाके क्या कोई न्यूज तो नहीं आई, और उसके बाद हम लटक जाते हैं कहीं और ही उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सोशल मीडिया आपको यूज नहीं करना है, 10 दिन यार छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा अच्छा है। आपको बता दूं एक चीज और, ये लास्ट 10 मॉक रूल मैं बता रहा हूं फिर से, एग्जैक्ट जो 10 मॉक आप लगाएंगे, जो डेली एक मॉक आप लगा रहे हैं, उसके लिए भैया पूरा एग्जाम जैसा एग्जैक्ट एग्जाम टाइमिंग को फॉलो करो। और सेम चेयर कुछ ऐसा बनाओ कि एक चेयर पे दे रहे हो, मतलब वैसा ही पैटर्न होना चाहिए जो एग्जाम में फील करते हो, वैसा ही माहौल क्रिएट करना है। नो पॉज, आपको टेस्ट आपने चालू कर दिया फिर छोड़ के नहीं उठना है, 2 घंटे लगा के कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा माहौल बना के चलना है कि 2 घंटे बाद ही भूकंप भी आ जाए, 2 घंटे बाद ही हमको निकलना है, ठीक है। उसके बाद नो फोन, उस समय फोन भी बज रहा है तो नहीं उठेगा, ठीक है। पूरा ध्यान केवल पेपर में होगा। 2 घंटे बाद आपने पूरा पेपर दे लिया है, फिर उसके बाद 1 घंटे आप रेस्ट करो, 1 घंटे फोन चला लो, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसको देखेंगे कितने क्वेश्चन सही है, क्यों गलत हुए, ये सब चीजें। अच्छा, सबसे अच्छी बात, अगर आप ये 10 दिन तो आप जैसे तैसे पढ़ ही रहे हो, लेकिन आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं कि फिनिक्स एकेडमी पर डेली 2 क्लास आपको फ्री में, और गजब की क्लास। दोनों ही क्लास में अगर आप शुरुआत कर रहे हो गणित की, या शुरुआत कर रहे हो जीएस की, या जीएस नहीं आता है, गणित में कमजोर हो, तो आप एक 7 बजे की जीके जीएस की क्लास राघव सर के द्वारा चल रही है। ये राघव सर को आप जानते हैं, ठीक है। एसडी यादव बुक से मैं पूरा मैथ करवा रहा हूं कमजोर बच्चों के लिए, बेसिक और ट्रिक के साथ। ये मैं करवा रहा हूं, ये मैं हूं, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, ये मैं हूं, ठीक है। आपको बता दूं ये एग्जाम कहां कहां के लिए है। एसएससी एग्जाम जो भी है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, रेलवे के एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, सबके लिए बेहतरीन है। पुलिस के, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी सब इंस्पेक्टर, सबके लिए यार। अगर आप इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो लिस्ट लगी हुई है, मतलब मेन चीज ऐसे समझो, एसएससी, रेलवे, पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो जाएंगी। ध्यान रखना, 7 बजे पहले तो फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में अगर क्लास चालू होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन दबा लोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही 7 बजे वाली क्लास चालू होगी तुरंत पढ़ने बैठ जाओ। 8 बजे क्लास चालू होगी मैथ की, मैथ में कमजोर है, तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। ये दोनों ही क्लास आपको डेली मिलने वाली है यहाँ। और कैसा हमने प्लान बताया, और बच्चों एक बार ट्राई करना, 3 से 4 मॉक जब आप दे लोगे तो एक बार कमेंट इसमें करने जरूर आना कि हाँ, जो मैंने बताया है उससे आपका इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, आपके 20 से 25 क्वेश्चन सही हुए हैं कि नहीं, एक बार जरूर बता के जाना, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मैं हर 10 दिन पहले ही बताता हूं, जिससे आपका 10 दिन अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद एग्जाम में भी उसी तरीके से, उसी माहौल के साथ, उसी मूड के साथ सारे क्वेश्चन को कर लो जाके, ठीक है। 3 राउंड प्लान बहुत ही सक्सेस प्लान है, इसको जरूर फॉलो करिए, अभी से प्रैक्टिस करिए और बताइए कमेंट में कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।